नमस्कार, हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत आसान होता है और हर एक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं आज इकाई का अंक। तो इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, तो इकाई अंक हम ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना है हमें दोस्तों, इकाई अंक हम ज्ञात करेंगे। आप ध्यान से समझिए, अगर कोई संख्या का इकाई अंक, कोई संख्या का इकाई अंक अगर 0 होता है तो उसका इकाई अंक भी हमेशा 0 ही रहता है, चाहे फिर उसमें कितनी भी पावर क्यों न लगा दी जाए। जैसे अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0 है, जैसे 10 गुणा 20 इस तरीके से लिखा जाए तो इसका इकाई अंक भी हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। या 10 की पावर 100 में इकाई अंक 0 रहेगा, या 10 गुणा 20 की पावर 20 गुणा 10 इकाई अंक 0 रहेगा। तो बहुत आसान है दोस्तों। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो 1 गुणा 11 गुणा 101 बराबर उसका इकाई अंक भी हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। जैसे 1 या 11 की पावर 11 गुणा 111 की पावर 11 तो भी इकाई अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से भी हम आसानी से कर सकते हैं, या हम लिख दें यहाँ पर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको गुणा में अगर लिख रहे हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर देखें कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है तो उसमें हम 5 का गुणा कराने पर भी इकाई अंक 5 ही रहता है, या 5 में कितनी भी पावर लगाई जाए इकाई अंक 5 ही रहता है। तो इस तरीके से भी हम आसानी से इकाई अंक को जान सकते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों 6 है तो उसमें 6 का कितनी भी बार गुणा कराओ इकाई अंक 6 ही रहेगा, या 6 की पावर कितनी भी लिख दी जाए इकाई अंक 6 ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इकाई अंक को आसानी से जान सकते हैं। अब कुछ हम प्रश्नों को अगर उदाहरण स्वरूप लेते हैं तो जैसे हमें इकाई अंक का ज्ञात करना है, किसी संख्या का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए हमने कोई प्रश्न ले लिया यहाँ पर और आपसे कह दिया कि 100 की पावर 100 में इकाई अंक बताओ। तो 100 की पावर 100 में अगर इकाई अंक आपको बताना है तो आप देख रहे हो कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इसकी घातें चाहे जितनी हो इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। अगर हम आपसे कह दें 111 की पावर 2000 ऐसे कह दें में इकाई अंक बताओ, तो आप सब लोगों को पता है कि इसका इकाई अंक क्या हुआ, इसका बेस का इकाई अंक संख्या का 1 है तो इसकी पावर चाहे जितनी हो इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि प्रश्न कर दिया जाए कि 55 की घात 1000 लिखा हुआ है और में इकाई अंक बताओ, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका इकाई अंक 5 है तो इसमें चाहे जितनी घातें हों इसका इकाई अंक 5 ही होगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हमें लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दें, जैसे 656 की घात कोई भी संख्या ले सकते हैं 500 में इकाई अंक बताओ, तो अब हम सब लोगों को मालूम है कि इसका इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि इसका बेस का इकाई अंक 6 है, घातें चाहे जितनी हो इसका इकाई अंक 6 होगा। तो इस तरीके से हम आसान से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं, तो जैसे आपसे कह दिया जाता है यहाँ कि 252 की घात 100 में इकाई अंक बताओ। 252 की घात 100 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, आप प्रश्न को देख रहे हैं, या दूसरा प्रश्न ले लें तो हम आपसे कह सकते हैं कि 133 की पावर 100, ठीक है, 133 की पावर 100 इंटू 137 की पावर 100 ऐसे कह दें और में इकाई अंक बताओ। ये देखिए आपसे कह दिया, या ऐसे कह सकते हैं मित्रों कि 135 प्लस, ऐसे कह सकते हैं 135 की घात 35 प्लस 144 की घात 44 ऐसे लिख दें, में इकाई अंक बताओ। ये देखो आपको ये प्रश्न बनाते हुए चले जा रहे हैं।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रश्न में कि 484 की घात 44 माइनस 256 की घात कुछ भी लिख सकते हैं 20 में इकाई अंक बताओ। तो देखिए ये देखिए हमने प्रश्नों को लिख दिया है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इकाई अंक के प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमें किसी संख्या का इकाई अंक चाहिए होता है तो हमें सबसे पहले उसकी घात लेनी होती है और उस घात से हमें एक घटाना है, फिर हमें उसमें 4 से भाग करना है। तो हमें दो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, एक तो हमें यहाँ भागफल प्राप्त हो जाएगा और दूसरा हमें यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब हमें जानना है इकाई अंक, तो इकाई अंक जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे। तो संख्या का इकाई अंक ले लेंगे और संख्या का जो इकाई अंक होगा दोस्तों, संख्या के इकाई अंक की घात बना देंगे। किसको बना देंगे, शेष प्लस 1 को। तो शेष प्लस 1 को इसकी घात बना देंगे। बस ये 2 स्टेप आपको अप्लाई करने हैं और आपका पूरा सही उत्तर आ जाता है। तो इसी आधार पर अगर हम चलें तो हमें इकाई अंक याद करना है। जैसे पहला प्रश्न है 252 की घात 100 में इकाई अंक बताओ। तो घात देखो कितनी है दोस्तों, 100 है। 100 से हमें 1 माइनस करना है। जब हमने 100 से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 99। अब 99 में 4 से भाग करो तो 4 दूनी 8, बचा 1 हो गया 19, 4 चौको 16, 24 चौको 96, शेष कितना बचा 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है इकाई अंक। तो संख्या का इकाई अंक, संख्या क्या थी 252, इसमें इकाई अंक क्या है दोस्तों 2 है। तो संख्या का इकाई अंक हो गया 2, इसकी पावर हमें बनानी है शेष प्लस 1, शेष था 3, तो 3 प्लस 1 यानी 2 की पावर हो गई 4। 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6, यानी इस प्रश्न का आंसर आ गया 6। देखो कितना आसान था। तो बिल्कुल आसान सी बात थी जिसमें आप आसानी से इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हो। देख लो दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है, सब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरे प्रश्न में देखो आपसे कहा गया है कि 133 की पावर 100 और फिर इंटू लिखा है 137 की पावर 100 में हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो इसमें भी हमें इकाई अंक चाहिए। सबसे पहले हम घात ले लेंगे, दोनों की घात ले ली, -1 करना है, -1 कर दिया, भाग 4 करना है। तो यहाँ बचा 99 भागित 4, यहाँ बचा 99 भागित 4। तो यहाँ जब हमने काटा तो 24 चौको 96 बच रहा है, यहाँ भी 24 चौको 96 बच रहा है और दोनों में शेष बच रहा है 3। दोस्तों दोनों में शेष बच रहा है 3, यहाँ भी शेष बचा 3 और यहाँ भी जो हमारे पास शेष आया वो आया 3। अब इसका इकाई अंक देखो क्या था दोस्तों 3, तो 3 की पावर शेष प्लस 1 हो गया। यहाँ भी देखो इकाई अंक था 7, 7 की पावर 3 प्लस 1 हो गया। अब आगे हमें हल करना है इसको। तो अब ये देखिए गुणा लगा हुआ है तो गुणा लगा देंगे आप। तो 3 की पावर 4 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू लगाना है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, भाई 7 की पावर भी तो 4 है। तो अब 3 त्रिका 9 तिया 27 या 81 हो गया ये, इंटू 7 7 49 7 343, 343 हो गया, 343 गुणा 7 हो गया। तो अब ये इकाई अंक इसका 1 है, इंटू इसका 3 है, इंटू इसका 7 है, 7 या 21 हुआ, 21 से कम 21 का भी 1 आया, इकाई अंक 1 आ गया। यानी इस प्रश्न में हमें जो इकाई अंक मिलेगा वो 1 मिलेगा। दोस्तों देख रहे हो आप कितने आसान से प्रश्न हैं, आसानी से लग के आ रहे हैं। अब हम इसी तरह से दूसरा प्रश्न ज्ञात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न लिखा है 135 की पावर 35। ये प्रश्न देखिए 135 की पावर 35 प्लस 144 की पावर 44 में इकाई अंक बताओ। दोस्तों घात कितनी है 35, यहाँ कितनी है 44, माइनस क्या करना है 1, भाग 4 करना है। तो अब आपको पता है कि जब यहाँ से हम 1 घटा देंगे तो ये 34 बचेगा, यहाँ से घटा देंगे तो 43 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों देखो 4 अट्ठे 32, 8 बार भाग जाएगा और यहाँ पर शेष जो बचेगा वो 2 बचेगा। भागफल से कोई मतलब नहीं, शेष से मतलब है। तो 4 दाम 40 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ जो शेष बच रहा है हमारे पास वो 3 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी संख्या ले लेंगे। तो हमारी संख्या का इकाई अंक 5 था, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 और शेष में +1 कर देंगे, ये घात बन गई। संबंध इनके बीच प्लस था, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अगली संख्या देखिए 4 थी,
तो 4 ले लीजिए, यहाँ +1 कर दीजिए, यानी ये हो गई 5 की पावर 3 प्लस हो गई 4 की पावर 4। तो 5 की पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5, भाई 5 का चाहे जितनी बार गुणा कराओ 5 आएगा, और प्लस 4 की पावर यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो देखिए 5 में तो 5 ही आया, प्लस 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 हो गया। अब ये देखिए 6 और 5 कितना होता है 11, जोड़ दिया तो इसका इकाई अंक दोस्तों क्या आ गया 1, यानी इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों 1 रहेगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी लगा दिए हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, जहां हमसे कहा गया है कि 484 की घात 44 माइनस 256 की घात 20 में इकाई अंक बताओ। तो अब इसकी घातें 44 हैं और इसकी घातें 20 हैं। सबसे पहले घात से एक घटा देना है, एक घटा दिया, 4 से भाग कर देना है, 4 से भाग कर देंगे। तो देखिए 11 चौको यहाँ पर एक घटाया तो ये 43 बचा बटा 4 हो गया, यहाँ ये 19 बटा 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 10 चौको 40 हो गया, यहाँ शेष जो बच रहा है 3 है, और यहाँ देखिए 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16। तो यहाँ पर जो शेष बच रहा है दोस्तों वो भी 3 है ना। चलिए आप देखो हमें क्या करना है, यहाँ शेष में +1 कर देना है। तो यहाँ हो गया हमारे पास 4, यहाँ भी हो गया 4, इसका इकाई अंक था 4, तो ये हो गया 4 की पावर 4, इसका इकाई अंक था 6, तो ये हो गया 6 की पावर 4। अब 6 की पावर 4 जितनी हो उसका इकाई अंक 6 रहता है, अभी हमने आपको बताया था। 4 को देखिए यहाँ संबंध है माइनस का, तो ये देखिए 4 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और माइनस हो गया कितना ये 6, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, 256 से 6 घटाना है, तो 256 से 6 घटाएंगे तो 6 से 6 गया, कितना बचा दोस्तों 0। तो यहाँ पर जो इकाई अंक बचेगा वो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, हम इस तरीके से कंडीशंस लगा के या फार्मूला बना के सिस्टम बना के अपने इकाई अंक को आसानी से ज्ञात कर पा रहे हैं। अब इन्हीं प्रश्नों में आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, बहुत बार इन्हें जोड़ सकते हैं, या बहुत सारी संख्याओं को यहाँ गुणा करते चलिए, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से हम इस इकाई अंक को ज्ञात कर पाए हैं। दोस्तों इस तरीके से मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ संख्या पद्धति में। तब तक देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस। जय हिंद।